देखिए तो अब आवाज क्लियर है? सर क्लास नहीं चल रहा है, चलेगा, क्लास चल रहा है। अब सब शुरू हो गया, क्लास शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिए, यस सर। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्लांट विथ बोथ मेल एंड फीमेल, एक ऐसा प्लांट जिसमें बोथ और मेल और फीमेल फ्लावर होता है, उस प्लांट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उस प्लांट को हम लोग मोनोसियस के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ए फेनोमेनन इज टर्म पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस किसको कहते हैं? जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के क्लीवेज या एग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ऑस्ट्रिया साइकिल फाउंड इन, ऑस्ट्रिया साइकिल किस में देखने को मिलता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 को जीव में देखने को मिलता है, एक लंगूर में, एक ह्यूमन में, एक मंकी में और एक चिंपांजी में। इसके अलावा जो भी है उसमें ऑस्ट्रिया साइकिल देखने को मिलता है। तो बाकी सारे मेमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेमल्स में जो है ऑस्ट्रिया साइकिल देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑर्थ्रोपोडा को छोड़कर। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया साइकिल में होता क्या है कि जो ब्लड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अब्सोर्सिस हो जाता है, बाहर शरीर से नहीं निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड। सिंगल पेरेंट से अगर बच्चे का निर्माण होता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। सिंगल पेरेंट से अगर बच्चे का निर्माण होता है तो उसको हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। डबल से होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? मूवमेंट होना, उत्सर्जन होना, ग्रो करना। ये सब में से कोई नहीं होगा। बॉडी में कोई भी चीज के प्रति रिस्पॉन्ड जो किया जाता है वो सबसे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना जाता है। 5 क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरगोज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें से किसमें मासिक चक्र होता है? काउ में नहीं होता है, सीप में नहीं होता है, रैट में नहीं होता, मंकी में होता है। इस सब में बाकी जितना तीनों लिखे उसमें ऑस्ट्रिया साइकिल होता है। लाइफ साइकिल फ्रूट फ्लाई का कितना होता है? 10 से 12 मंथ कभी नहीं होगा, 10 से 12 वीक कभी नहीं होगा, 10 से 12 ईयर कभी नहीं होगा। इसका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है, 10 से 12 दिन, उससे भी कम होगा तो चल सकता है। इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में क्रोमोजोम कितना आता है? पेयर में पूछता है तो 23 लिखते हैं, लेकिन पेयर में पूछा नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। 48 नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा 46 क्रोमोजोम पाया जाता है। अगर यहीं में पेयर पूछ देता तो 23 क्रोमोजोम लिख सकते थे। द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन किस में होता है? मेल गैमिट हो गया स्पर्म, फीमेल गैमिट हो गया ओवम, दोनों मिलके बनता है जाइगोट। अगर ये पानी में मिल रहा है तो यह मेढक में देखने को मिलता है। तो एम्फीबियन में कौन कौन आता है? तो एम्फीबियन में आता है फिश और फ्रॉग। तो ये दोनों जो होगा इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज विविपेरस। जो बच्चा देते हैं उसको विविपेरस कहते हैं, जो अंडा देते हैं उसको ओविपेरस कहते हैं। तो रेप्टाइल, एम्फीबियन, बर्ड ये सब अंडा देते हैं इसलिए ओविपेरस हो गया। एक आंसर इसका सही होगा मैमल्स, जो विविपेरस है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन फाउंड इन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसमें देखने को मिलता है? ये अमीबा में, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, और यूग्लिना जो होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक बॉडी होगा टूटकर दो भागों में, कट कर दो भागों में बन जाएगा, तो उसको कहें। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन पैरामीशियम इज, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पैरामीशियम में पाया जाता है, सॉरी प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, वो किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? तो दो भागों में बटेगा तो बाइनरी फिजन, ढेर सारे भागों में बटेगा तो मल्टीपल फिजन। तो पानी में प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया का प्रजाति, उसमें ढेर सारा एक बार में फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? किसी को कोई दिक्कत 12 क्वेश्चन में? नो सर, नहीं नहीं सर। चलिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड हो रहा है कि ठीक है? सर थोड़ा ज्यादा स्पीड हो रहा है। अच्छा स्लो करते हैं। इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द लॉस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिकंस्ट्रक्टेड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट अगर टूट जाता है, कट जाता है, तो इस कंडीशन में, जैसे पूंछ उछ कट गया फिर से नया आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीजनरेशन, पुनर्जनन उसको कह सकते हैं। नया जीव का फॉर्मेशन, जैसे गिरगिट का पूंछ उछ कट जाता है तो फिर से जनरेट हो जाता है। इंडोजीनियस, एक्सोजीन, दो तरह का जीनियस होता है, एक होता है एक्सोजीनियस, एक होता है इंडोजीनियस। तो यहाँ पर कह रहा है एक्सो मतलब बाहर से। तो बॉडिंग अगर बाहर से होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे?
तो इसमें जो है बर्डिंग किसमें बाहर से होता है, तो हाइड्रा में भी होता है, स्काइफा में भी होता है, ओवेलिया में बाहर से बनता है, तो सब में होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। कर रहा है कि एस्पोरुलेशन मतलब स्पोर का फॉर्मेशन, एक बॉडी होगा इसके अंदर स्पोर बनेगा और ये बाहर निकलेगा। तो स्पोरुलेशन किस में देखने को मिलता है, तो राइजोपस में भी देखने को मिलता है और क्लाइडोमोनास में देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों में होता है स्पोरुलेशन की प्रक्रिया। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लेवल इज फाउंड इन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि पौधे के कोई पार्ट को काट दीजिए नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा तो आप जानते हैं कि पत्ता को तोड़ के नया प्लांट बना देते हैं, लीफ के माध्यम से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट ट्यूबर, कौन सा पार्ट का रूट ट्यूब जो है वो लगाया जाता है, आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो खाली उसका आई कहते तो पोटैटो होता। ठीक है, यहाँ पर डहेलिया नाम का जो पौधा होता है इसका रूट ट्यूब्स लगता है। ओनियन होता तो बल्ब होता, तो ऐसा है नहीं, इसका आई होता इसमें से, तो इसका डहेलिया प्लांट जो होता है इसका रूट ट्यूबर्स लगता है। इसके बाद है ग्रेप वाइन प्रोपेगेटेड थ्रू फॉलोइंग टाइप। ठीक है, अंगूर जो होता है वो कैसे लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेयरिंग करके उसमें मिट्टी उट्टी लगा के काट देते हैं, उसके बाद उस मिट्टी लगा के उसको बांध दिया, कुछ समय के बाद उसको काट के वहां से अलग कर देते हैं, इसको माउंटिंग लेयरिंग के नाम से जानते हैं। फॉलोइंग पार्ट प्लांट इज प्रोपेगेटेड थ्रू एयर लेयरिंग। ठीक है, इसमें से कौन से प्लांट है जिसको ये हवा में ही लेयरिंग कर देते हैं, बांध देते हैं। तो हवा में लेयरिंग करने वाले मतलब ऊपर में ही लेयरिंग कर देते हैं कहीं पर भी, तो ऐसे प्लांट में लीची का नाम जो है वो आता है। 20वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। द पार्ट ऑफ graft that the part of graft that the part of graft मतलब बांधना that become the supporting portion of root, रूट का कौन सा पार्ट जो होता है उसको सपोर्टिंग के नाम से जानते हैं। स्टॉक जो होता है इसका, स्टॉक ये इसका जो है सपोर्टिंग पोर्शन होता है, मतलब सपोर्ट मतलब क्या होता है, रूट की तरह ही सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, मतलब ग्राफ्ट कर देते हैं, कहीं भी बांध देते हैं, तो बांध देने के बाद फिर उसमें से जड़ बन जाता है, अब बाद में फिर उसको लगा देते हैं, तो एक तरह से उसको ये कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन काउ इज कॉल्ड। ठीक है, गाय में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, केवल ऑस्ट्रियल साइकिल होता है, तो ये सब नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 21 का बी। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन, इसमें किसमें देखने को मिलता है, फीमेल प्राइमेट्स। दो तरह के चीज होते हैं, एक होता है प्राइमेट, एक होता है नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं और नॉन प्राइमेट जिसमें नहीं होते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखने को मिलेगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा फीमेल प्राइमेट में देखने को मिलता है। डेट, खजूर जो होता है वो मोनोसियस होता है या डायोसियस होता है। मोनोसियस, डायोसियस मतलब अलग अलग मेल फीमेल, मोनोसियस का मतलब एक गो में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायोसियस होता है, मेल फीमेल अलग अलग देखने को मिले। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, बिना फर्टिलाइजेशन के एग का फॉर्मेशन हो जाना, ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो पहले भी पढ़ लिए हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के एग का फॉर्मेशन हो जाता। फॉलोइंग डेवलपमेंट थ्रू पार्थेनोजेनेसिस इन हनी, हनी में जो है हनी के करा की डेवलपमेंट थ्रू पार्थेनोजेनेसिस, हनी में पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू डेवलपमेंट किसका होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेल का। ऐसे 3 गो प्रजाति होता है, एक होता है ड्रोन, ठीक है, एक होता है वर्कर, एक होता है क्वीन। तो क्वीन फीमेल होती है, ड्रोन मेल होता है। तो कह रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हनी में जो है इसका निर्माण हो जाता है, मेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपको 25 ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत किसी को तो नहीं ना है। आगे बढ़े कि रहने दें? नो सर, आगे पढ़ोगे कि सब्जेक्टिव रहने भी दें? होगा तो पढ़ाइए ना। चले पढ़े।
ठीक, देखो अब अभी इसी जो पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है, 3 क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछता है, इसी को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रिया साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑस्ट्रिया साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंतर बताना है। ऑस्ट्रिया साइकिल में क्या होता है कि एग जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होता है ब्लड बाहर आता है वेजाइना से। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑस्ट्रिया इट साइकिल चेंज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या ऑस्ट्रिया साइकिल हो, फीमेल के बॉडी में परिवर्तन आने लगता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में परिवर्तन आता है, बॉडी का डेवलपमेंट भी होने लगता है। ये सब जो होते हैं नॉन प्राइमेट्स कहलाते हैं, और जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग प्राइमेट्स कहते हैं। तो जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा लेकिन ऑस्ट्रिया साइकिल होगा, मतलब ब्लड बाहर नहीं होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा जीव आता है काऊ, भेड़, डियर, कुत्ता, ये सब और भी ढेर सारा। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होगा, साइक्लिक चेंज इन द फीमेल, चेंजिंग किसमें आएगा, फीमेल में आएगा, ये भी फीमेल में होगा, ये भी फीमेल में होगा। अंतर क्या है कि ये नॉन प्राइमेट है और ये प्राइमेट होता है। इसमें मंकी है, एप्स है, ह्यूमन है, चिंपांजी भी आ जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहला डिफरेंस ये था। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ ऑस्ट्रियस, इसमें टूट के जो बाहर निकलने की प्रक्रिया है ये नहीं होता है। ठीक है, मतलब ब्लड बाहर नहीं आएगा, इसमें मेंस्ट्रुअल होगा, मतलब ब्लड, अब अंडा टूटेगा, इंडोमेट्रियम टूटेगा, बाहर आएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, इट अकर ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ऑस्ट्रिया साइकिल जो है जैसे गाय भैंस में जो होता है, एक टाइम में पीरियड पर जो है यह हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि इट जो यह जो प्रक्रिया है यह कंटिन्यूअसली होते रहता है, लगातार होते रहता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आदमी में कभी भी होता है, इसका कोई टाइमिंग पीरियड, आदमी, चिंपांजी, लंगूर, इन सब में कभी भी हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस होता है, लगातार होने वाला प्रक्रिया है, और ये केवल सीजन पे होता है। जैसे ठंडा के टाइम होगा तो कुत्ता समय बच्चा देना शुरू होता है, तो ये चीज हो गया। तो ऑस्ट्रिया साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये डिफरेंस था। हो गया, चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 3 को डिफरेंस देखना है, ज्यादा नहीं बर्डन देंगे। जू स्पोर और जाइगोट क्या है, जू स्पोर जो होता है वो एसेक्सुअल का प्रोसेस है। ठीक है, और जाइगोट जो है वह सेक्सुअल का प्रोसेस होता है। ठीक है, जाइगोट किसका प्रोसेस है, सेक्सुअल का। इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ये कब होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और ये किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। जाइगोट में क्या होता है कि मेल गैमीट, स्पर्म, फीमेल गैमीट दोनों मिलकर जाइगोट बनता है, और जू स्पोर में क्या होता है, जू के रूप में बाहर निकलता है, स्पोर के रूप। इट इज फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इज हैप्लॉइड, ये हमेशा हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड का मतलब सिंगल एन होता है, और डिवीजन माइटोटिक, दो तरीके से डिवीजन होता है, मियोसिस और माइटोसिस। तो सिंगल होता है तो इसमें माइटोटिक ही होगा, मियोसिस नहीं होगा। इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट, इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलता है तब डायप्लॉइड बनता है, जाइगोट बनता है, तो डायप्लॉइड होता है, ये 2n होता है, ये वाला n होता है। इसमें जो है जू स्पोर में क्योंकि उड़ना है उसको, तो फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इसमें गति होती है, मोटाइल होता है। जबकि जाइगोट में गति नहीं होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है और ना ही इसमें गति होती है, नॉन मोटाइल मतलब कोई गति नहीं होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, इसमें नया जीव का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब जू स्पोर से नए जीव बनते हैं, तो इसमें भी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रयोग होता है, लेकिन इसका जो डिवीजन की प्रक्रिया होती है वो मियोसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाले में। देखते हैं 20 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 20 में पूछा गया VVI क्वेश्चन है। ये कभी लॉन्ग में भी पूछता है, कभी शॉर्ट में पूछता है, देखते हैं इसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, इसमें अकेले सक्षम होता है कोई जीव भाग लेने में, इसको हम लोग लैंगिक कहते हैं। ठीक है, लैंगिक में इसमें 2 की जरूरत पड़ती है। ये लोअर इन्वर्टिब्रेट में होते हैं, इन्वर्टिब्रेट कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, ये लोअर कॉर्डाटा में, मतलब कॉर्डाटा मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, लोअर कैटेगरी का है, या प्लांट में देखने को मिलते हैं। ये जो होता है हर तरह के एनिमल में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब में देखने को मिल सकता है सेक्सुअल। इसमें एक ही को भाग लेता है, इसलिए इसको यूनिपेरेंट कहते हैं। इसमें 2 को भाग लगता है, एगो मेल एगो फीमेल, इसलिए इसको बाईपेरेंट कहते हैं। इसमें बैक्टीरियल भाग लेता है, इसमें ढेर सारा प्रक्रिया, फ्रेगमेंटेशन है, बॉडिंग है, स्पोरुलेशन है। ठीक है,
बॉन्डिंग हो गया, फ्यूजन है, बहुत सारा प्रक्रिया है, ठीक है। हाइड्रा रिप्रोडक्शन करता है, अमीबा करता है, पैरामीशियम करता है, यूग्लिना करता है, सब बहुत सारा इसमें आता है। प्लांट में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत सारा प्रोसेस इसमें आता है सेक्सुअल में। इसमें क्या है कि दो गैमेट को मिलना ही पड़ेगा, या तो बाहर मिले या अंदर मिले। बाहर मिलेगा तो एक्सटर्नल, अंदर मिलेगा तो इंटरनल। एक्सटर्नल सेफ नहीं होता, इंटरनल सेफ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको 3 गो डिफरेंस हो गया, ठीक है। 3 डिफरेंस यहाँ तक हम लोग का हुआ, 3 डिफरेंस हो गया। 2 गो डिफरेंस और देख लीजिए, तब खत्म कर देंगे। 5 को हो जाएगा तो 25 को ऑब्जेक्टिव हो गया, 5 को ये हो गया, ठीक है। रोज रोज नहीं पढ़ाना है, कभी कभी पढ़ना है आप लोग का, इसलिए घबरा घबरा के नहीं पढ़िए, आराम आराम से। कह रहा कि गैमिटोजेनेसिस, मेल गैमिट या फीमेल गैमिट की बनने की प्रक्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। अब जाइगोट बन जाएगा और उससे बच्चा बनेगा तो उसको एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया जो होता है मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। मेल में होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो टेस्टिस गोनाड होता है, स्पर्म जो बनता है शुक्राणु, उसको गैमिट कहते हैं। उसी तरह से फीमेल में ओवरी, अंडाशय में अंडाणु बनता है, उसको ये गैमेटोजेनेसिस हो गया। इसमें क्या होता है कि इम्ब्रायो का निर्माण होता है, किससे, जाइगोट से। जाइगोट विकास करता है, इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। इसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है, जबकि इम्ब्रायो बनने में ज्यादातर माइटोसिस इन्वॉल्व रहता है। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया बॉडी के अंदर होता है, और इम्ब्रायोजेनेसिस की प्रक्रिया, ठीक है, आउटसाइड भी हो सकता है। अंडा का डेवलपमेंट देखते हुए कि बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। और हम लोगों में बच्चा होता था इनसाइड द बॉडी, मतलब ये बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। चलिए लास्ट इस टॉपिक, आज का लास्ट, डिफरेंस बिटवीन सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजन के हिसाब से ब्रीडिंग करेगा और कंटिन्यूअस करेगा। जैसे कुत्ता बिल्ली का भी बच्चा जब लेता है तो सीजनल हो गया, और लगातार बच्चों को निर्माण करेगा तो वो कंटिन्यूअस हो गया। बंदर का, लंगूर का, आदमी का, ये सब। सीजनल ब्रीडर क्या होता है, किसी भी एक साइक्लिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ओवरी के अलावा एसेसरी डक्ट, हार्मोन, ये सब फेवरेबल सीजन चाहिए इसको। इसके लिए क्या हो गया, अब इसके लिए साइक्लिक चेंज होता है। इसमें क्या होता है, ओवरीज, एसेसरी डक्ट, हार्मोन, ये सब की भाग लेता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होते रहता है, इसमें भी भाग लेता है, इसमें भी भाग लेता है। दीज आर नॉन प्राइमेट, ये जो होता है नॉन प्राइमेट होता है, ठीक है। नॉन प्राइमेट होता है, नॉन प्राइमेट का मतलब, नॉन प्राइमेट का मतलब होता है कि इसमें भाग जो है, जो लेने वाले जीव होते हैं, ठीक है, दे आर नॉन प्राइमेट, मतलब इसमें जो है दीज आर नॉन प्राइमेट मैमल्स, ये नॉन प्राइमेट मैमल होते हैं। इसमें कौन, मतलब प्राइमेट तो बता ही दिया कि मंकी, एप्स, मैन होता है। और नॉन प्राइमेट में काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, ये सब होता है। तो ये हम लोग का हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। और आज का क्लास को हम लोग यहीं पे 25 को ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, और बाकी सब्जेक्ट पर। कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा सर। चलिए इतना हो गया हम लोग का। रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, जो लोग रिकॉर्डिंग देखना चाहेंगे वो रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी ठीक हो गया सब कुछ। रिकॉर्डिंग भी 19 लगभग 20 मिनट का रिकॉर्डिंग है, तो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, आप लोग देखिए। और प्रत्येक दिन जो है क्लास हम लोग लगभग थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे। 25 ऑब्जेक्टिव किए हैं, तो अगले दिन 50 पूरा देंगे, ठीक है। 5 को सब्जेक्टिव भी हो गया 2 नंबर वाला, और ऑब्जेक्टिव भी हो गया। तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए सब लोगों को शुभ रात्रि।